Sixth student, we are going to discuss chapter number 2 of geography, that is landforms. As you know that landform means different forms of land like is mountain, plains, etc. are landforms. Now dear student, we will study here first part, that is first fact that you have to know here. Himalayan mountains are fold mountains. You can watch that this is in the shape of this inverted V shape structure. This is fold mountain. Now second, Mount Kilimanjaro in Tanzania, Africa is volcanic mountain, means here you can say that volcanic eruption will take place. This is portion represented here. This is volcanic erupted area. Now next portion, that is Lombardy in North Italy is a plain region which you can watch. In the plain region we can doing different types of activity like cultivation of crop or making houses, etc. Tibetan plateau in Central Asia is an intermonte plateau, means that is located between two mountainous regions. Mountain plains and plateaus are some of the major landforms. These are major landforms. Now we, dear student, will be discuss in detail about the mountains. Mountain means pahad, samtal, or plateau means just that is called pathar. Okay, plateau is a region which is surrounded by water on three sides, are some of the major landforms. By the time you will finish reading the chapter, you will know about the different types of mountain, plain and plateaus. Now we can say that, dear students, after doing study of this chapter, we will know clearly about what are mountains, plains and plateaus, how these are forms. Now dear student, we start the chapter of this geography. Dear students, see, watching the earth's surface is not uniform. As we know that अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, पृथ्वी का जो की सतह है जो बेटे वो सब एक समान नहीं होती है. कुछ सम प्लेसेस फॉर्म हाई लैंड्स, मीन्स कुछ जगहों पर ऊंचे पार्ट होते हैं जैसे कि माउंटेन एंड प्लेट्यूज, वाइल सम फॉर्म्स लो लैंड, मीन्स जैसे क्या बेटे रिवर का फॉर्मेशन होता है, नदियों का, घाटियों का एंड समतलों का. दीज लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये समतल, ये लैंड फॉर्म्स यानी ये पृथ्वी के भाग, इनका निर्माण जो है लंबे समय से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लंबे समय से हुआ है. इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग आइदर विद इन द अर्थ और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स वी कैन से दैट दीज plains are formed, the landforms are formed due to forces acting either within the earth, means अगर जो फोर्स जो हैं पृथ्वी के अंदर काम कर रहे हैं या सरफेस के ऊपर काम करने की वजह से जो है ये संरचनाएं, इन संरचनाओं का निर्माण हुआ है. हाउ आर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड, कैसे, हाउ आर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म मीन्स यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो है अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बने हैं. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द अर्थ क्रस्ट इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर. जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है यानी कि जो अपर लेयर जो है अर्थ की बेटा वो क्या है, यानी भूपर्पटी. इट इज़ आल्सो कॉल्ड भूपर्पटी. इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस लेयर, मतलब ये हर जगह समतल नहीं है. इंस्टीट्यूट इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लार्ज मूविंग पीसेस. इसके बावजूद ये जो है अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं. यानी कि कहने का मतलब बेटे कि जो ये पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट है ये छोटे छोटे प्लेट्स से, छोटे छोटे बड़े लार्ज मूविंग पीसेस ऑफ से बने हुए हैं, जिन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं. दैट होल्ड द कंटिन्यूअस एंड कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट यानी कि जिसे बोलते हैं महाद्वीप एंड वाटर बॉडी जैसे रिवर, वाटर पॉन्ड एट्सेट्रा, ये क्या होते हैं बेटा, पृथ्वी पर बाउंडेड होते हैं. एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस प्रोसेस. एंडोजीनस प्रोसेस का मीन्स द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मीन्स जो प्रक्रिया, जो घटनाएं, जो प्रक्रिया जो है पृथ्वी की सतह के नीचे होती है, मीन्स इंटीरियर यानी आंतरिक सतह में, उसे क्या बोलते हैं हम, एंडोजीनस या इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि आंतरिक प्रक्रिया बोला जाता है. फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आर मेजर एंडोजीनस प्रोसेस. मीन्स जो फोल्डिंग यानी कि जो अर्थ के में क्या होती है, फोल्ड्स क्रिएट होते हैं. फॉल्ट मीन्स होते हैं जो क्रैकिंग डेवलप होती है या
ज्वालामुखी, ये सब सारी प्रक्रियाएं जो है पृथ्वी की आंतरिक सतह का मामला है ना, पृथ्वी के अंदर की तरफ होते हैं। वी शैल रीड अबाउट दीज डिटेल सब्सिक्वेंटली, और हम इनके बारे में अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सोजीनस और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है ऑन द अर्थ? एक्सोजीनस और एक्सटर्नल प्रोसेस ऑन द अदर हैंड ऑपरेट अबव द अर्थ सरफेस। एक्सोजीनियस मीन्स जो बाहर होता है, मीन्स जो प्रक्रिया जो है, जो घटनाएं जो है पृथ्वी के बाहर सतह पर यानी पृथ्वी की सतह पर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस प्रोसेस, एक्सोजीनस या एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। दे इंक्लूड द वर्क ऑफ विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर एंड वेरियस सच एजेंट। मीन्स ये इसके कारण यानी एक्सोजीनस यानी बाहरी घटनाओं, बाहरी प्रक्रिया के होने का कारण क्या है? जो पृथ्वी के बाहर घटनाएं घटती हैं उसके होने का कारण हवा है, बहता हुआ पानी है, यानी ग्लेशियर यानी बर्फ के हिमखंड हैं। ये जो होते हैं ये डिफरेंट एजेंट्स है जिसकी वजह से ये जो है घटनाएं होती हैं। दे मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन फॉर्म्स ऑफ अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी की जो सरफेस यानी पृथ्वी की एग्जिस्टिंग लाइन फॉर्म्स जो है अर्थ की, यानी जो वर्तमान में जो बनावट है, संरचना है, लैंड फॉर्म, माउंटेन, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब हैं, प्लेन्स हैं, ये पृथ्वी की सतह के, ये क्या करते हैं? अलग अलग प्रोसेस। वेदरिंग का मतलब क्या है बेटे? कि जब क्या होती है, बड़े बड़े चट्टानें धीरे धीरे पानी की वजह से, गर्मी की वजह से ये क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, जो माउंटेन जो है, गिरिराज जी का जो पर्वत है बेटा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसकी साइज छोटी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें वेदरिंग प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से उसके वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूट जाता है, जो सॉइल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इरोजन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ अर्थ। इरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है, उपजाऊ सतह क्या हो जाती है? एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट, और वो दूसरी जगह जाके क्या होता है? डिपोजिशन यानी जमा हो जाती है। लेट अस नाउ स्टडी हाउ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड। अब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि आंतरिक संरचनाएं और बाह्य संरचनाएं जो हैं, पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक और बाह्य संरचनाओं से कैसे अलग अलग लैंड फॉर्म यानी कि भू प्रपटी पर जो है विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है। जैसे पहला है बेटा माउंटेन, यानी जिसे बोलते हैं पहाड़। नैरो लैंड मासेस दैट अराइज स्टीपली टू फ्यू थाउजेंड्स मीटर अबव सी लेवल। मीन्स ऐसी सक्रिय पृथ्वी का वो क्षेत्र जो क्या होता है? स्टीप मतलब क्या होता है? तिरछा, स्लैंटली जो होता है, कुछ 1000 मीटर ऊंचाई तक, समुद्र की ऊंचाई तक जाता है, जबकि फॉर्मिंग से पीक कॉल्ड, और एक पीक यानी छोटी जैसी संरचना बनाता है, उसे हम माउंटेन बोलते हैं। कुछ माउंटेन्स जो हैं अकर से सिंगल आइसोलेटेड लैंड मास, कुछ पहाड़ जो हैं अकेले एक सिंगल आइसोलेटेड मास के रूप में पाए जाते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो, कहाँ पर? अफ्रीका में है। सेवरल अदर अन्य जो हैं अकर्स इज लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन नोन इज रेंज। और जो अन्य जो हैं, अगर अलग अलग कहने का मतलब डिफरेंट माउंटेन्स का एक चेन बन जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ माउंटेन बोलते हैं। माउंट हिमालयाज फॉर एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर रेंजेस। हिमालय में 3 बड़ी विशाल जो हैं श्रृंखलाएँ हैं। पहली श्रृंखला हिमाद्री की श्रृंखला, हिमाचल की श्रृंखला और शिवालिक श्रेणी, 3 श्रेणियाँ या श्रृंखलाएँ हैं। द हिमाद्री आर ग्रेटर हिमालयाज इज टॉलेस्ट। हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय जो है ये सबसे लंबी लंबी जो है रेंज है। हैविंग सम ऑफ द हाईएस्ट पीक, और इसमें वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो है पीक जिसे बोलते हैं माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माउंटेन। इट इज फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स आर ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। मीन्स पहाड़ों को बेटा जो है वो कैसे बनते हैं उसके आधार पर जो है अक्सर बांटा गया है। फर्स्ट टाइप का माउंटेन जो है बेटा वो फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड का मतलब होता है कोई संरचना जो है जगह जगह पर जो क्या होती है? मुड़ जाती है, वो उसे क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय क्रिएटिंग आर बकलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ कंप्रेशन।
बेटा कहने का मतलब जब इधर से, जैसे इधर से फोर्स लगे और इधर से फोर्स लगे तो बीच की संरचना में उभार आ जाता है, जो इन्वर्टेड वी शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है, और ऐसी इन्वर्टेड वी शेप की स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। दीज आर दस कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। दिस प्रोसेस जनरली हैपन व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, और ये ऐसी घटनाएं तब होती है जब दोनों तरफ से आपस में क्या होती हैं, प्लेटें जो जिससे पृथ्वी का आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ है वो आपस में टकराती हैं, तो बीच वाला हिस्सा क्या है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, पीक का निर्माण करता है। यही कोलिजन जो है, एज ऑफ द प्लेट्स टू बी रेज्ड और अपलिफ्टेड टू फॉर्म माउंटेन्स, यही टकराव, यही कोलिजन की वजह से टकराने का कारण ही जो है, एजिज ऑफ प्लेन्स टू बी रेज्ड, मतलब जो किनारे होते हैं प्लेट्स के वो क्या होते हैं, उठे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं, जिससे निर्माण होता है पर्वतों का। मोस्ट फोल्ड माउंटेन दस अकर एट मार्जिन ऑफ प्लेट्स, मतलब कहने का मतलब बेटे हम कह सकते हैं कि अधिकांश फोल्ड माउंटेन का निर्माण जो होता है प्लेट के किनारे पर होता है। एक फेमस एग्जांपल हम लेते हैं एंडीज़ और रॉकीज़ और हिमालयज़, ये जो हैं नोटेबल जाने माने जो हैं, जिसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तरीके के माउंटेन क्या हैं, ये फोल्ड माउंटेन की एग्जांपल है। आप इस स्ट्रक्चर में बेटा देख सकते हो कि कैसे, यानी इधर से जब प्लेट आती है, इधर से आती हैं, जब आपस में टकराती हैं तो बीच में एक यू शेप की स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड वी शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे फोल्ड बोलते हैं। बकलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, बकलिंग की वजह से है फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। बेटे अब अगले हम पार्ट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जो हैं बेटे क्या होते हैं, आर वर फाउंड इज फ्यू मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कई मिलियन ईयर्स एगो, यानी कई लाख, कई हजार, मतलब 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, ठीक है, कई लाख वर्ष पहले हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंग फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। दे आर जनरली कंसिस्ट ऑफ पैरेलल, इसमें पैरेलल रेंजेज होती हैं, पैरेलल रेंजेज होती हैं, पैरेलल रेंजर होती हैं, जिसमें स्टीफ स्लॉप एंड टाल पीक्स विच रिमेन स्नो कवर्ड, यानी जो रेंजेज होती हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं, और ढालू जो क्षेत्र होता है वो क्या होती हैं, और ऊंची चोटियां जो होती हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई एलिवेशन, यानी वहाँ पर उभार बहुत ज़्यादा होता है। द आल्प्स एंड हिमालयाज ये हैं एंग फोल्ड माउंटेन के नौ बृहद पर्वतों के उदाहरण है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं बेटा, ऑन द अदर हैंड वर फॉर्म्ड सेवरल हंड्रेड मिलियन ईयर्स एगो, जो हैं कई हजार, कई सौ मिलियन साल पहले जो हैं जो संरचनाएं बनी हैं वो जेंटली क्या होती हैं, दे जेंटली स्लॉप एंड लो राउंडेड, मतलब वो ढालू होती हैं और उन राउंडेड कम होती हैं, पीक का निर्माण करती, चूँकि वो क्या होती हैं, वर्न डाउन, नीचे उतरते से उनमें तोड़ फोड़ आ जाता है, टूटने क्रैकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उसे डिनंडेशन बोलते हैं। डिनंडेशन जैसे रिवर एंड ग्लेशियर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहने, रिवर और ग्लेशियर की वजह से ये हिस्सा जो होता है कम फोल्डेड होता है। द अरावली और यूराल, ये जो दो पर्वत हैं ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम अब स्टूडेंट जो हैं दूसरे तरीके के माउंटेन के बारे में स्टडी करें, जैसे ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैली माउंटेन बोला जाता है। ब्लॉक माउंटेन की बात करते हैं बेटा, तो मूवमेंट जो होता है अर्थ का क्रस्ट का में समटाइम काज क्रैक, कभी कभी क्या होता है अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से क्रैकिंग जनरेट होती है या फॉल्ट क्रिएट होता है, टू अकर, मतलब फॉल्ट हो जाता है, क्रैकिंग हो जाती है, मतलब चटकना जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो होते हैं, इसकी वजह से जो है क्रस्ट जो है अपने टुकड़ों में टूट जाती है, ब्लॉक्स में टूट जाती है, और ये बड़े बड़े टुकड़े जो क्रस्ट के, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रस्टेड ब्लॉक बोलते हैं। क्रैक्स या फॉल्ट जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, टेंशनल फोर्स यानी तनाव की वजह से होते हैं, जब दोनों तरफ खिंचाव होता है तो बीच में क्रैकिंग डेवलप हो जाती है। देखिए इधर देखिए रिप्रेजेंट किया गया है कि ये ब्लॉक माउंटेन है, इधर दोनों में जब बीच में यानी कि इधर इस साइड और इस साइड जो है अपोजिंग फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स की वजह से बीच में क्या बन जाएगा, रिफ्ट वैली या डाउन थ्रू वैली, यानी वैली शेप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ब्लॉक जो होते हैं दो फॉल्ट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग टू रेज्ड ब्लॉक, या तो दोनों तरफ के ब्लॉक माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन है और इसी ये देखिए आप दोनों तरफ जो है ब्लॉक माउंटेन को दिखाया, और जो बीच का हिस्सा जो बनता है इसे रिफ्ट वैली बोलते हैं।
ये अच्छी ये रिफ्ट वैली अनलाइक अदर रिवर वैलीज आर फॉर्म ड्यू टू मूवमेंट विद इन द अर्थ, और इस तरीके की संरचनाएं जो हैं अर्थ की मूवमेंट की वजह से बनती हैं। नाउ अब कैसे बेटे, ब्लॉक माउंटेन यूजुअली हैव एक्सट्रीमली स्टीप स्लाइड्स एंड फ्लैटेंड समिट। समिट मीन्स छोटी पीक। ब्लॉक माउंटेन में यूजुअली क्या होता है, बहुत अधिक ढलाव होती है किनारों पर, और चिपटे समिट, ऊपर की जो चोटियाँ होती हैं वो चिपटी होती हैं। विंध्या और सतपुरा जो है इंडिया की, द सायरा नेवाडा जो है, सायरा नेवादा ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और एंड हाज माउंटेन जो है जर्मनी का, एक कुछ अन्य एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन्स के बर्ड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। रिफ्ट वैली ये किससे बाउंडेड हुई है, स्टीप साइडेड से, स्लॉप से बनी है, मतलब जो साइड की तरफ ढालू हैं माउंटेन्स हैं, इनमें क्या होता है फ्लैट, इनकी फ्लोर क्या होती है फ्लैट होती हैं। नर्मदा रिवर जो है इंडिया की जो फ्लो होती है रिफ्ट वैली से, वो बनती है किसके किसी बीच में, दो ब्लॉक माउंटेन जिनको हम क्या बोलते हैं, विंध्या बोलते हैं, नॉर्थ और सतपुरा में बोला जाता है। Now dear students, turn your page and watch here the south. साउथ में रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है। द राइन ऑफ द यूरोप फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। राइन ऑफ यूरोप जो है ये कहाँ पर बहती हैं, ये नेम, दिस इज नाउन, राइन ऑफ यूरोप। फ्लो कहाँ पर होती है, रिफ्ट वैली, बॉर्डर्ड ऑन आइदर साइड बाय द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से मिलकर बने होते हैं। द ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली सिस्टम जो है एक्सटेंडेड ओवर 6000 किलोमीटर। ईस्ट अफ्रीका का रिफ्ट वैली जो सिस्टम है वो लगभग 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है वर्ल्ड में। वॉल्केनिक माउंटेन, नाउ नेक्स्ट टॉप टाइप ऑफ माउंटेन इज वॉल्केनिक माउंटेन। इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम दैट इज सच टाइप ऑफ माउंटेन विच डेवलप volcanoes of time to time। वॉल्केनिक माउंटेन क्या है बेटे, वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत आर मेड अप ऑफ मोल्टन मटीरियल लाइक, मोल्टन मीन्स होता है पिघला हुआ, मेल्टेड मटीरियल जैसे बोलते हैं मैग्मा बोला जाता है। अलॉन्ग विद एस रॉक स्मॉल रॉक्स पार्टिकल कॉल्ड सिंडर्स। मीन्स जो है वॉल्केनिक माउंटेन जो है बेटा यानी कि जो पिघले हुए मटेरियल होते हैं वॉल्केनो के, मैग्मा बोला जाता है, और उसमें कुछ ऐस यानी राख मिली होती है और छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स की जिसे बोलते हैं सिंडर्स, इनकी वजह से वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण होता है। ये मटेरियल जो होते हैं एरप्ट फ्रॉम, एरप्ट मीन्स होते हैं फटने के बाद एरप्ट होते हैं, एरप्ट मीन्स जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होते हैं अर्थ इंटीरियर थ्रू द ओपनिंग, यानी अर्थ के अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जिसे बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट। जो ओपनिंग होता है पीक पर उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। और रीचिंग द सरफेस द मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाई, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ज्वालामुखी के ऊपरी हिस्से पर जब जो है मैग्मा जो है फैलता है यानी ठंडा होता है तो सॉलिड में बन जाता है, जिसकी वजह से अनेक सेवरल सक्सेसिव यानी बार बार इरप्स होने से जो लावा की ढेर बन जाती है, जहाँ पर बिल्डिंग अ कॉलोनियल वॉल्केनिक, और यहाँ पर एक कॉलोनियल एक क्षेत्रीय जो है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं ये मैप है, दिस इज बर्ड मैप showing the young and old fold mountain and showing young and old fold mountain ranges of the world. Is we can watch here the Rocky Mountain. This is now in North America. This is Rocky Mountain area represent. This is Rocky Mountain area represented here. As we can watch that this portion is Appalachian Mountain. We can watch it properly. Appalachian Mountain. Now next one is this side is Pacific Ocean, this side is Atlantic Ocean. Now is we can so say that this representation shows young fold mountain and this line shows old fold mountain. Here we can watch that this red line, here is also red line, that is also it is called Atlas region. This is Atlas region. Then in Kaima this is also this is light, we can say this is young fold mountain. This is also this portion is the Himalaya. This is old fold mountains. Here is Alps in Europe. This is old fold mountain. Now dear student, we can watch this portion is also representing here. This is young fold mountain region. The great dividing range is represented here. Now dear students,
After watching the world map becomes on the next portion. There are three types of volcanoes. There are three types of volcanoes. Some volcanic mountains such as Mount Etna. Mount Etna in Sicily, ये एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, मीन जो हर समय हमेशा जो है इनसे क्या होता है, लावा यानी मैग्मा निकलता रहता है, लावा स्मोक एस ये गैसेस जो होती हैं निकलती रहती हैं, और ये अक्सर क्या होते हैं, एक्टिव होते रहते हैं, अक्सर जो है इनसे मटीरियल रिलीज होते रहते हैं। माउंट फ्यूजियामा जापान में लास्ट इरप्टेड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। माउंट फ्यूजियामा जो जापान का है वो 18th सेंचुरी में अंतिम बार जो है इरप्ट हुआ था। अदर वॉल्केनिक जैसे दो कोन जो होते हैं माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया अफ्रीका में नॉट इरप्टेड फॉर सेवरल कंट्रीज, मतलब कई सेंचुरी कई साल कई सौ वर्षों तक जो है ये जो है इरप्ट, यानी कहने का मीन्स जो है इरप्ट का मीन्स बेटा फटना होता है, ये फटे यानी कि वॉल्केनिक एक्टिव नहीं हुए। नाउ कंसिडर एक्सटिंक्ट, ऐसे हम वॉल्केनोस को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त बोलते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो की बात करते हैं। डोरमेंट यानी जिसे सुसुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है, हैज़ बीन नोन टू इरप्ट द हिस्टोरिकल टाइम एंड सो साइन ऑफ पॉसिबल इरप्शन इन द फ्यूचर। ऐसे माउंटेन जो होते हैं, ऐसे वॉल्केनो जो क्या होते हैं समय समय पर भविष्य में पास्ट टाइम में तो इरप्ट हुए थे, लेकिन फ्यूचर में भी इनके इरप्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो ज्वालामुखी यानी सुसुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। Dear student, life skill test, research and reasoning. You have to know about it and search through map. Find out the name of some dormant volcanoes. आपको जो है कुछ डोरमेंट वॉल्केनो के नाम पता करने हैं। Why are they considered the most dangerous? और वो खतरनाक क्यों होते हैं, इसके बारे में अगर मैं बताऊं बेटे तो ये खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर लोग जो होते हैं इसके बारे में अनअवेयर होते हैं, कुछ पता नहीं रहता कि कब इरप्ट होंगे, और अचानक जब इरप्ट होते हैं तो उस समय आसपास के लोग जो हैं अपने आप को बचने का रास्ता नहीं निकाल पाते, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी और पीपल की लॉस होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बहुत खतरनाक ज्वालामुखी बोला जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन के फ़ायदे क्या हैं, महत्व क्या हैं। माउंटेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो है पर्वत जो है पहाड़ जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, ग्लेशियर मूविंग डाउन द माउंटेन स्लॉप्स मेल्ट अ लो लैटिट्यूड एंड फॉर्म स्टीम दैट टर्न्स इनटू रिवर। जैसा कि हम जानते हैं ग्लेशियर जो मूव करते हैं जो नीचे की तरफ माउंटेन के स्लॉप के क्या होते हैं, पिघलते हैं और नीचे की तरफ लो एल्टीट्यूड मतलब निचली ऊंचाई पर आते हैं और क्या बनाते हैं, धारा का निर्माण करते हैं जो टर्न कर देते हैं, इसमें बाद में रिवर में नदियों में बदल जाते हैं। रिवर जो प्रोवाइड करती हैं वाटर, जो नदियों का काम क्या होता है, नदियाँ जो है हमारे लिए सिंचाई करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए और नेविगेशन यानी कि जैसे सीवीज यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाटर के थ्रू जैसे ट्रांसपोर्टेशन वर्क में भी यूज करते हैं। दे आल्सो ब्रिंग सिल्ट टू द फर्टाइल प्लेन्स। ये जो है अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं, जो कि समतलों को उपजाऊ अपने साथ सिल्ट लेकर आती हैं, जो प्लेन्स में जमा होने से और वो हिस्सा क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। माउंटेन ऑफन ब्लॉक मॉइस्ट विंड। जैसा कि हम जानते हैं माउंटेन अक्सर जो है ब्लॉक करते हैं किसको, ब्लॉक्स मॉइस्ट विंड कमिंग फ्रॉम द सी एंड फोर्स देम टू शेड मॉइस्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि पहाड़ जो है बारिश कराने में भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जो नमी से लदी हुई हवाएं जब आती हैं समुद्रों से तो एंड फोर्स देम टू शेड मतलब उनको जो है अपने से अटैक करके अपने चारों तरफ घेर के क्या करते हैं, बारिश कराने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। माउंटेन में आल्सो मॉडिफाई द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस बाय ब्लॉकिंग कोल्ड और वार्म विंड। माउंटेन्स जो होते हैं अपने परिवर्तन कर सकते हैं टेम्परेचर का एक प्लेस पर ब्लॉक करके, क्या कोल्ड या वार्म विंड यानी कि ठंडी या गर्म हवाओं को कंट्रोल करके कर सकते हैं। माउंटेन्स आर एरिया ऑफ डेंस वेजिटेशन। माउंटेन ऐसे क्षेत्रों जहाँ पर घनी वनस्पतियाँ होती हैं, विच आर होम टू मेनी एनिमल, जहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स जो है सर्वाइव करते हैं। फॉरेस्ट आर रिच रिजर्व्स ऑफ द टिम्बर। जैसा कि हम जानते हैं जंगलों में क्या होते हैं, विशाल जो है यानी बहुत फोर्स जो है रिजर्व जो है रिच रिजर्व ऑफ टिम्बर यानी इमारती यूजफुल वुड्स और अदर संसाधनों के खजाने होते हैं, स्टोरेज होते हैं, जहाँ पर हम जंगलों में सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पा सकते हैं। अगला पोर्शन नेक्स्ट साइड आते हैं बेटा, टेरेस। ये क्या होते हैं, टेरेन्स
टेरेसिस मीन्स आर द मेड ऑन माउंटेन स्लॉप। टेरेसिस का निर्माण कैसे होता है? माउंटेन के ढालू क्षेत्रों में होता है। क्या करने के लिए? कल्टिवेट क्रॉप सच इज राइस एंड फ्रूट, चावल और फलों को उगाने के लिए। क्रॉप सच इज टी कॉफ़ी आल्सो ग्रो वेल ऑन हिल। जैसा कि हम जानते हैं चाय और कहवा, कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं, जो ग्रो होती है अच्छी तरीके से हिल के स्लॉप पर। माउंटेन सर्व्स इज आइडियल ग्राउंड फॉर पॉस्चर। माउंटेन जो है एक आदर्श जो है क्षेत्र का काम करते हैं चरागाह के। ऑन विच शीप एंड कैटल गए, जिस पर भेड़ और जानवर जो है चरते हैं, घास खाते हैं। सीप प्रोवाइड अस विद वूल, जैसा कि हम जानते हैं सीप से हमें वूल प्राप्त होता है, जबकि कैटल जो हैं दूध जो है, बटर जो है और चीज़ प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स आर आइडियल टूरिस्ट स्पॉट एज दे आर एक्सट्रीमली पिक्चर्सक्यू मीन्स पहाड़ जो हैं ये आदर्श टूरिस्ट यानी जिसे बोलते हैं यानी कि दर्शनीय स्थल के रूप में देखे जाते हैं, जहाँ पर बहुत से टूरिस्ट यात्री जो हैं ऐसे पहाड़ों को देखने के लिए आते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि एक जो है स्पेशल टाइप की पिक्चर क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं जो लोगों को अच्छी लगती है। इसलिए अधिकांश लोग जो है माउंटेनियस रीजन में टूर करने के लिए आते हैं। अगला हिस्सा बेटे हम आते हैं प्लेट्यूज। सेकेंड टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म दैट इज प्लेट्यू एंड एक्सटेंसिव फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड। मतलब एक्सटेंसिव मतलब जो बहुत ज़्यादा चिपटी एरिया हो, थोड़ा ऊंचाई पर हो, स्टीप विद स्टीप साइड एट, और उसका किनारे का एरिया थोड़ा का दबा हुआ हो। दैट राइज एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, जो अपने आसपास के एरिया से ऊंचाई पर होता है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं, जिसे पठार बोला जाता है। प्लेट्यू को अक्सर जो होते हैं आर ऑफन लोअर देन माउंटेन्स इन एलिवेशन। ऊंचाई में अगर हम बात करें तो जो है पठार जो होते हैं पहाड़ों की तुलना में नीचे होते हैं। दे ब्रॉड एंड फ्लैट summit has earned them the name of the table land. The broad and flat summit has earned मीन्स क्या कि इनकी फ्लैट यानी कि चौड़ी और चिपटी जो है चोटियों की वजह से इन्हें एक नया नाम दिया से बोलते हैं टेबल लैंड भी बोला जाता है। क्यों टेबल लैंड बोलते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमारी टेबल जो है फ्लैट होती है, ऊंची भी होती है छोटी और फ्लैट होती है, इसलिए वैसे ही जो होती हैं इनकी चोटियाँ जो होती हैं चिपटी होती हैं, थोड़ी ऊंची भी होती हैं, इसलिए इसको फ्लैट लैंड बोला जाता है। Like mountains, plateau can be of recent origin as Tibetan plateau can be an ancient, stable land mass that has withstand the tests of the time, such as Deccan Plateau of India. तिब्बत का पठार ये क्या है? एक एंशियंट स्टेबल लैंड है, मास है, जो क्या है withstand the test of the time, इस समय के साथ साथ निर्माण हुआ। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया का जो है, ये एक एग्जाम्पल है प्लेट्यू का। नाउ डियर स्टूडेंट टर्न योर पेज, वी कम्स ऑन नेक्स्ट पेज। एज वी कैन वॉच हियर ए सिंगल वेंट, मतलब एक थोड़ा सा झुकाव होता है वेंट। इन सच इरप्शन, ऐसे फटना, इरप्ट मीन्स होता है फटना भड़कना, इरप्ट मीन्स फैलने की वजह से। द मैग्मा स्प्रेड ओवर, मतलब मैग्मा फैल जाता है एरिया में और सॉलिड हो जाता है, जो से लावा सीट का निर्माण होता है। विद द कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये प्रोसेस जो है लंबे समय तक होता रहता है। द लावा सीट स्पाइल्स अप, लावा सीट की ढेर बन जाती है और एक लावा प्लेट्यू का निर्माण होता है। डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया का प्राइमरली ऑफ द वॉल्केनिक ओरिजिन से है और इससे इसको लावा प्लेट्यू भी बोला जाता है। इंटरमोंटी प्लेट्यू ऐसे आर सराउंडेड बाई हाई माउंटेन्स ऑन ऑल साइड। इंटर का मीन्स होता है बिटवीन, इंटर का मीन्स बिटवीन मीन्स जब कहा जाए एमंग, जब माउंटेन्स जो होते हैं प्लेट्यू जो होते हैं चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोंटी प्लेट्यू बोला जाता है। एक नोटेबल, एक जाना माना एग्जाम्पल जो है तिब्बत का पठार जो है सेंट्रल एशिया का, ये घिरा हुआ है बॉर्डर्ड बाई लॉफ्टी हिमालय, यानी हिमालय के छोटे हिस्से में साउथ में, और जो है कुनलुम रेंजेज इन नॉर्थ में कुनलुम रेंजेस से घिरा हुआ है। बिंग हाईएस्ट प्लेट्यू, ये सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेट्यू जो है बेटा डिसेक्टेड, जैसे कि नाम से है कटा हुआ। जब क्या है प्लेट्यू इज ट्रांसफर्ड बाई सेवरल रिवर, जब पठार को कई नदियां जो हैं अलग अलग हिस्सों में बांट देती हैं। डीप वैली आर कट ऑन द सरफेस, यानी कि गहरी जो हैं घाटियों का निर्माण होता है कटे हुए सरफेस से, बहते हुए पानी से, इसको डिसेक्टेड प्लेट्यू बोला जाता है। एक्सटेंसिव इरोजन अलॉन्ग द वैल्यू, यानी कि जहाँ से इस एरिया से डिसेक्टेड प्लेट्यू से बहुत ज़्यादा मात्रा में
सॉइल इरोजन होता है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी यहाँ से बहा ले जाई जाती है, जिसकी वजह से कटिंग हो जाता है प्लेट्यू का, और छोटे छोटे हिस्से जो हैं अलग अलग हिस्से बन जाते हैं सरफेस के, जो इरेगुलर अपीयरेंस होते हैं, मतलब देखने में कहीं उबड़ खाबड़ होते हैं। द मेसेटा प्लेट्यू इन सेंट्रल स्पेन में एक भी एग्जाम्पल है किसका, डिसेक्टेड प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू के क्या फ़ायदे हैं। प्लेट्यू जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं इस तरीके से। प्लेट्यू स्पेशली द एंशियंट वंस आर वेरी रिच इन मिनरल्स। जैसा कि हम जानते हैं पठार जो हैं विशेषकर जो प्राचीन समय में थे वो बहुत मिनरल डिपॉजिट्स, यानी कि यहाँ पर जो है खनिजों का जो संग्रह होता था उस देयर फॉर मैनी माइनिंग फील्ड्स है डेवलप्ड, इसलिए यहाँ पर माइनिंग फील्ड डेवलप किए गए, जिससे खुदाई की गई, माइनिंग की, जिससे कि जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्राप्त किए जा सकें। ब्राज़ीलियन प्लेट्यू जो है इसका एक एग्जाम्पल है जो कि दिखाया गया है, प्लेट्यू ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इंडिया का, जो कि टेबल में दिया गया है। हम जानेंगे इसके बारे में। फाउंड द दीज प्लेट्यूज, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं बेटे, ये देखिए दिया, ये क्या है आपके आर्कटिक, ये हिस्सा बेटे आर्कटिक है। ये जैसे कि आप जाते हैं आर्कटिक सर्कल, ये लाइन क्या है, आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पर जो हिस्सा जो दिखाया गया है सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, क्या है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है सेंट्रल मैसिफ रीजन है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हिस्सा सेकंड में देख सकते हैं, यहाँ पर माउंट ग्रोसो प्लेट्यू है, एक कटंगा प्लेट्यू यहाँ पर दिखाया गया है। और बेटे यहाँ पर अरेबियन प्लेट्यू है, ईरानियन प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है, मंगोलियन प्लेट्यू है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है। और यहाँ पर ये आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुई है, ये हिस्सा आर्कटिक इक्वेटर है, जिसकी ये आर्कटिक के दोनों साइड जो हैं सर, वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, और इस साइड में क्या है, अटलांटिक ओशन है। मटाओ ग्रोसो जो है ये भी एक तरीके का आपका प्लेट्यू जो कि दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टाइज इन द लावा प्लेट्यू एज दे आर मेड अप ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर को यहाँ पर किया जा सकता है, कहाँ पर, लावा प्लेट्यू में, क्योंकि वो जो होते हैं फर्टाइल ब्लैक सॉइल से मिलकर बने होते हैं, यानी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ पर खेती करना आसान होता है। रिवर जैसे कांगो और कोलोरेडो जो डिसेंट होती हैं एज ऑफ प्लेट्यू, यानी इस प्लेट्यू के किनारे से क्रिएट करती हैं वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज़ आइडियल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, यानी वाटर फॉलिंग फॉर्म जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डैम बना के, जिससे कि हाई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वाटर से किया जा सकता है। सम ऑफ द प्लेट्यू रेंडर नेचुरली ब्यूटी टू द लैंडस्केप एंड हेंस हैव बिकम अट्रैक्टिव टूरिस्ट। कुछ जो हैं प्लेट्यू जो हैं पठार रेंडर नेचुरल ब्यूटी, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता को उस जगह की बढ़ाते हैं, इसलिए वो जो है एक अट्रैक्टिव आकर्षक टूरिस्ट यानी यात्रा के एक स्पॉट बन सके हैं, जहाँ पर लोग जो हैं विजिट करने जाते हैं समय समय पर। प्लेट्यू और मेंडल, यहाँ प्लेट्यू और मेंडल दिया गया है। प्लेट्यू ऑफ ईस्ट एशिया अफ्रीका में आयरन और गोल्ड, डायमंड, क्रोमियम, कॉपर अवेलेबल है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड में कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइड, मीका, इनकी माइनिंग की जाती है, यहाँ पर इनमें पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में कोयला, आयरन और पाए जाते हैं, मैग्नीज, बॉक्साइड, मीका, कॉपर पाया जाता है। वेस्टर्न प्लेट्यू जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर गोल्ड प्राप्त होता है। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेन्स। व्हाट आर प्लेन्स? एक्सटेंसिव फ्लैट लो लाइंग लैंड एरिया आर कॉल्ड प्लेन्स। एज वी नो दैट एक्सटेंसिव फ्लैट जो बहुत ज़्यादा चिपटे होते हैं, निचले एरिया वाले हिस्से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? समतल, प्लेन बोला जाता है। प्लेन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ alluvium by rivers are called alluvial plain, means those plains which are formed by deposition means जमा होने से, alluvium means that is type of alluvial soil। ऐसे प्लेन जो alluvial soil के जमा होने से बनते हैं बाई रिवर्स, नदियों के द्वारा एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करने से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एलुवियल प्लेन्स बोला
जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, these plains are intensively cultivated. This is area that is represented here, that is plain. Here we can grow crops. These plains are intensively cultivated is they have fertile soil. और ये जो समतल होते हैं विशेष रूप से उपजाऊ होते हैं क्योंकि एक कल्टिवेटेड एरिया होते हैं जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये उपजाऊ यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है, प्रचुर मात्रा में एबेंडेंट वाटर पर्याप्त जो है पानी की सप्लाई होती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया का, और अमेजन बेसिन जो है साउथ अफ्रीका अमेरिका का, और ग्रेट प्लेन्स जो है मिसिसिपी का नॉर्थ अमेरिका में, ये जो है एग्जाम्पल है लार्ज प्लेन्स के। प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड इज दे हैव फर्टाइल सॉइल। प्लेन्स जो बनते हैं नदियों के द्वारा विशेष रूप से उनको क्या बोलते हैं, फर्टाइल सॉइल। और उनमें फर्टाइल सॉइल होते हैं, एबेंडेंट वाटर सप्लाई यानी पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है। कोस्टल प्लेन्स वो प्लेन होते हैं जो लोकेटेड यानी कि तटीय क्षेत्रों पर होते हैं। ये ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ये जो है ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर जो हैं तटीय समतल जो है भारत के, ये जो दिखाए गए हैं ये एग्जाम्पल है कोस्टल प्लेन्स की। Now dear student, we will watch the plains of bird that is discussed here. This is the plains of South America. This is the Great Plains, the Great Plain of North America. This is Tropic of Cancer that divides the earth into two equal parts, that is equator, Tropic of Capricorn. These are the lines passing through world map. Now dear students, we will discuss next pages and know the importance of plains. The flat and level land of plain is ideal for building settlement. As we know that students, जैसा कि हम जानते हैं कि ये समतल और लेवल, चिपटी और लेवल लैंड जो होती है समतल की, वो आइडियल होती है फॉर बिल्डिंग ए सेटलमेंट, जहाँ पर रहने के लिए प्रॉपर यानी कि लोगों को रहने के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज उद्योग लगाने के लिए, यातायात के लिए, संचार नेटवर्क के लिए। इसलिए इसको क्या डेंसली और ऐसे क्षेत्र जो होते हैं घने आबादी वाले होते हैं। प्लेन्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कह सकते हैं समतल जो हैं यानी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं विश्व में, और दे कंप्राइज फ्रॉम फाइन सिल्ट और एलुवियम बॉल। और ये जो होते हैं इनमें फाइन सिल्ट होते हैं, एलुवियम जो लाए जाते हैं नदियों के द्वारा बहा के, और ये डिपॉजिट होने से बनते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी अबंडेंटली ग्रोन इन द फर्टाइल सॉइल, और ऐसी उपजाऊ मिट्टी में अलग अलग तरीके के फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। रिवर वैलीज हैव बीन ए क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। मीन्स क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों, जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिवर वैली मतलब नदी घाटियों में जो है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन सिंस टाइम इमोरियल है। मीन्स जो है प्राचीन काल से ही ऐसा हम देखते हैं कि सभ्यताओं का विकास जो है नदियों के किनारे हुआ है। नोटेबल एमंग द बीइंग दोज अलोंग द इंडस, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु नदी, नील नदी, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे जो है मानव की सभ्यताओं का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल होती हैं, फ्लैट लैंड होते हैं जहाँ पर पानी और उचित फेवरेबल क्लाइमेट, उचित जलवायु होती है समतल के लिए, जो कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, यानी कि जो गाँव के, शहरों के, नगरों के और शहरों के निर्माण में भागीदारी करती है। कोस्टल प्लेन्स जो हैं इनको हम नोन फॉर एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड ट्रेड। जो तटीय समतल होते हैं उनको हम कृषि के लिए, मछली पालन के लिए और व्यापार के लिए अच्छी तरीके से जानते हैं। लैंडफॉर्म्स ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल। अब हम लैंडफॉर्म्स का जो है लोगों पर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं लैंडफॉर्म्स का जो है, लैंडफॉर्म लाइक इज माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज का हमारे जीवन में यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों के लाइफ ऑफ पीपल ऑफ ए रीजन, किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोगों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव
प्रभाव पड़ता है। लेट्स सी हाउ द वे ऑफ लाइफ इन द माउंटेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन प्लेन्स इन गिवन टेबल। देखते हैं कि कैसे पहाड़ों पर जीवन जो है और समतल जगहों पर जीवन जो है अलग होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसा कि हम जानते हैं माउंटेन्स जो है रॉकी और स्टीप होते हैं, पहाड़ी और ढालू होते हैं, इसलिए यहाँ पर कम लोग रहना पसंद करते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेन, यानी ये तराई क्षेत्र है, बहुत यहाँ पर निवास जो है कठिन होता है। लाइफ इन प्लेन की बात करते हैं, प्लेन जो होते हैं फ्लैट होते हैं और यहाँ पर घर बनाने में, रोड बनाने में बहुत आसानी होती है, इसलिए यह डेंसली पॉपुलेटेड क्षेत्र होता है। शेल्टर एंड क्लॉथिंग की बात करते हैं, रहना और उनके कपड़े के रहने के लिए और कपड़ों के लिए मोस्ट ऑफ हाउसेस जो होते हैं लकड़ी से बने होते हैं। स्लैंटी रूफ यानी कि छत जो होती है तिरछी होती है, क्योंकि माउंटेन्स और हिल्स जो हैं ठंडे होते हैं। लोग जो हैं वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, कब हर मेनी मंथ्स इन ईयर, उन्हें कई महीनों तक, साल के कई महीनों तक जो हैं ऊनी कपड़े पहनते हैं। प्लेन्स की बात करते हैं तो मोस्ट हाउसेस जो होते हैं क्ले से और ईंटों से बनते हैं। वुलन आर यूजुअली वर्न ओनली ड्यूरिंग विंटर, यानी कि जाड़ों के समय में ही ऊनी कपड़े पहने जाते हैं प्लेन्स में। लाइट कॉटन क्लॉथ इज प्रिफर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी इस समय में हल्के जो है कॉटन के बने हुए कपड़े पसंद किए जाते हैं। एरिया दैट रिसीव हैवी रेनफॉल हैव हाउसेस विथ स्लैंटिंग रूफ, जो एरिया जो क्या रिसीव करते हैं हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ होती है, जबकि एरियाज जो रिसीव करते हैं मॉडरेट टू लेस रेनफॉल है फ्लैट, यानी जिस एरिया पर हम कहते हैं कि क्या होती है कि जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर स्लैंटी रूफ बनाई जाती है, जबकि जिस क्षेत्र में कम रेनफॉल होती है वहाँ की फ्लैट रूफ बनाई जाती है। कल्टीवेशन की बात करते हैं, कल्टीवेशन डिफ़िकल्ट ऑन रग्ड स्लॉप, मतलब उत्पादन जो है क्या किया जाता है सीढ़ी नुमा जो है सीढ़ी नुमा ढालू सीढ़ी नुमा ढालू एरिया बना के किया जाता है। कुछ फसलें जैसे चाय है, कॉफ़ी ग्रो की जाती हैं ढालू क्षेत्रों पर। सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ग्रोन थ्रू टेरेस्ड कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों को बना के समतल बना के ऐसे हिस्सों में जो है खेती की जा सकती है, अदर फसलें उगाई जा सकती हैं। समतल जो होते हैं फर्टाइल होते हैं और वहाँ पर आसानी से उपज की जाती है, इसलिए जो होते हैं बहुत तरीके के क्रॉप्स जो हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं। स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट के बेसिस पर डिफरेंस देते हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो होता है वेल डेवलप्ड इन माउंटेन ड्यू टू द स्टीप एंड रग्ड टेरेन, नॉट वेल डेवलप्ड मीन्स जो है यातायात के साधन जो हैं अच्छी तरीके से पहाड़ों पर नहीं होते हैं क्योंकि वो ढालू क्षेत्र होता है। फास्ट फ्लोइंग रिवर विद न्यूमरस वाटरफॉल डू नॉट इनकरेज वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब कि यहाँ पर ढालू क्षेत्र होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए जो है वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल नहीं होता है। रोडवेज आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ यानी कि जो सड़कों का निर्माण जो है वो बहुत आम जो होता है यातायात का साधन होता है। इट इज़ ईजी टू इस्टेब्लिश द डेंस नेटवर्क ऑफ रोड, यानी ये आसान होता है कि यानी कि यहाँ पर जो है प्लेन पर नेटवर्क यानी कि सम रोड का जो है नेटवर्क होता है, रेलवे लाइन भी होती है क्योंकि हिस्सा जो होता है फ्लैट होता है। रिवर हियर आर नेविगेट टू, नदियाँ जो होती हैं नदियों से जो है यातायात जो है यानी कि नेविगेशन वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना संभव होता है। इंडस्ट्रीज़ ये डिफ़िकल्ट होता है इस्टेब्लिश करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अनइवन समतलों पर यानी कि आसमान क्षेत्रों पर जो समतल हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट आर डिफ़िकल्ट, इसलिए यहाँ पर जो है कच्चे माल का प्राप्त करना और जो है उत्पादों को का वितरण करना, फिनिश्ड गुड का वितरण करना जो है कठिन होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल होता है लैंड सरफेस पर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अच्छा डेवलप होता है। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, प्रोडक्शन एंड टूरिज्म जो है कॉमन ऑक्यूपेशन है यहाँ के, यानी कि खेती करना, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उत्पादन, टूरिस्ट, ये जो है कॉमन धंधे हैं। लेकिन समतल पर जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो हैं व्यापार, ये महत्वपूर्ण धंधे हैं जो कि हम समतलों पर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, as we know that this is first MCQ, that is multiple choice question, is this is a Angfold mountain in South America that is called Himalayas. The mountains was formed due to faulting that is called Vindhyas. Deccan Plateau is an example of lava plateau. Is an example of lava plateau means the plateau which is formed due to deposition of magma from the originated from the erupted volcanoes.
Now second question, state whether the following statement are true or false. A. Old fold mountains have tall snow covered peaks. That is false. The Tibetan plateau is an ancient lava plateau. That is also false. It is Oeng lava plateau. Plains are very rich in mineral reserves. That is, this is false, because we know that mineral deposits rich in, that is, mountains are very rich in mineral reserves. Now dear student, next two false, that is, rivers are navigable in the plains. This is false, because rivers are navigable in the mountains. Terrace cultivation is done in the mountains. It is true. Name the following one mountain that includes extinct volcanoes, that is called dormant volcano. That is called dormant volcano. Dormant volcano mountain. Three major ranges of Himalayas, that is Himadri, Himachal, that is not L, Himachal, this is Himachal, and Siwalik, Siwalik, Siwalik. Now next one, name the following one of the longest rift valley system of the world, that is called East African Rift Valley System. That is called longest rift valley system. Mineral found in the Chota Nagpur, that is coal, iron ore, manganese, bauxite, mica, etc. are found in the Chota Nagpur plateau. Now dear students, as you know that question you have completed, now read this chapter properly and learn your question answer.